आज हम लोग कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस के डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। टाइप वाइज न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है। इसमें कि सबसे पहला टाइप का न्यूमेरिकल्स जो कि इसके कलर एग्जाम्पल में देखे थे, बट आज फिर से देखेंगे हम। यहाँ एक और खास बात तुमको ये देखना है कि क्या हो यदि हमारे कार्बन कोड रेजिस्टर्स में फर्स्ट स्ट्रिप, सेकेंड स्ट्रिप और थर्ड स्ट्रिप में ही गोल्ड या सिल्वर आ जाए। तो आज इस टेबल में हमें गोल्ड का मल्टीप्लायर, सिल्वर का मल्टीप्लायर दिख रहा है। तो ये गोल्ड और सिल्वर का मल्टीप्लायर कब यूज करते हैं? तो जब हमारे कलर कोड रेजिस्टेंस में थर्ड बैंड पे गोल्ड या सिल्वर आ जाए तो हम मल्टीप्लायर गोल्ड के लिए 10⁻⁴ और सिल्वर के लिए 10⁻²⁴ यूज करते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल लेकर के। ये हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे फर्स्ट बैंड रेड है, फिर ब्लू है, फिर गोल्ड है, फिर गोल्ड है, ठीक। तो हम यहाँ पे जैसे कि हम बनाए थे, तो फर्स्ट बैंड को हम ए से नोट कर लेते हैं, सेकंड को बी से नोट कर लेते हैं, थर्ड को सी से नोट कर लेते हैं और लास्ट जो हमारा टॉलरेंस है वो तो डी से नोट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड बैंड में हमेशा हम नंबर यूज करेंगे, जिससे हम ए और बी से डिनोट किए हुए हैं, ठीक है। ए और बी से नोट किए हुए हैं। थर्ड बैंड हमेशा मल्टीप्लायर होगा, जिसे सी से नोट करते हैं। जब थर्ड बैंड गोल्ड या सिल्वर आता है तो हम 10⁻⁴ और 10⁻² यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए, जो कि हमने यहाँ पर नोट में लिख दिया है। इफ गोल्ड एंड सिल्वर इज वन और इज ऑन द थर्ड पोजीशन एज स्ट्रिप, यानी कि गोल्ड या सिल्वर थर्ड पोजीशन पे हो स्ट्रिप के रूप में, तब उसका मल्टीप्लायर हमको लेना है 10⁻⁴ एंड 10⁻², ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना निकलेगा? तो इसका रेजिस्टेंस सीधी बात किया जाए तो उसी फॉर्मूला से निकालना है हमें, ए बी उसके बाद, ठीक है, इनटू क्या, तो सी दैट इज मल्टीप्लायर ऑफ ए प्लस माइनस डी, यानी कि टॉलरेंस जो भी रहेगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे बैठाते हैं हम, जनरली पुट कर देते हैं। तो इसका कितना था? पहला रेड हमारा, रेड का कितना, तो रेड का हमारे पास कितना है 2, रेड का 2 पुट कर दिया। ब्लू का कितना, तो ब्लू का क्या होता है 6 होता है वैल्यू, तो ब्लू का 6, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं टॉलरेंस। तो थर्ड हमारा क्या है? मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर का क्या आ जाएगा? तो मल्टीप्लायर के जगह पे हमें क्या यूज करना है, n2 10⁻, कितना 1 है ना, गोल्ड के लिए 10⁻⁴ और फिर ओम लगाते हैं और प्लस माइनस कितना, तो फिर से गोल्ड है तो प्लस माइनस 5%, जिसे हम और सिंपल ढंग से लिखना चाहें तो 26, ठीक है, इनटू 10⁻⁴ ओम बोलते हैं इसको, और फिर प्लस माइनस 5% हो गया इसका, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। तो इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हम, यदि हमें जब हमारा थर्ड बैंड कोई कलर ना हो करके गोल्ड सिल्वर रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो गोल्ड सिल्वर का मल्टीप्लायर यूज करेंगे, जो कि ये होता है। इस टेबल को फिर से बना दिए थे हम लोग। अब इसी के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ताकि हमें किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो हम उसको आसानी से उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ब्राउन, ब्लैक, ब्लू एंड गोल्ड आर द कलर स्ट्रिप्स ऑन रजिस्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन कर रहा है उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मेरे जो रजिस्टर है उस पर क्या क्या दिया हुआ है? तो मेरे रजिस्टर पर दिया हुआ है सबसे पहले ब्राउन है, तो सबसे पहले हम ब्राउन स्ट्रिप मान लेते हैं इसको। उसके बाद फिर कौन सा स्ट्रिप है? ब्लैक स्ट्रिप है, तो ब्लैक स्ट्रिप। उसके बाद ब्लू स्ट्रिप है, तो ब्लू स्ट्रिप। उसके बाद फिर क्या है? तो ब्राउन, ब्लैक, ब्लू के बाद हमारा गोल्ड है, तो हम गोल्ड ले लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिप्स हम ले लिए इस पर। अब क्या करते हैं हम? वह इसे ए मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 बैंड वाला हमारा स्ट्रिप रजिस्टर है, 4 बैंड वाला रजिस्टर है हमारा। अब यहाँ पर से फॉर्मूला जो हमारे पास है ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी। तो सबसे पहले कौन सा कलर है? तो सबसे पहले हम लोग का ब्राउन है,
ठीक है, तो ये हमारा ब्राउन है। ठीक, तो ब्राउन है, तो ब्राउन का क्या वैल्यू कितना, 1, तो हम लिख लेते हैं 1। सेकंड कलर क्या है हमारा, तो सेकंड कलर है हमारा ब्लैक, तो ब्लैक है हमारा सेकंड कलर। ब्लैक का क्या वैल्यू 0 है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, यानी कि जिस डिजिट का जो इंटीजर कहिए तो 10, 0, 1 और 0 ब्लैक और ब्राउन का वैल्यू ले लिए हैं। अब क्या हमारे पास, अब हमारे पास है थर्ड, ठीक है, तो ब्लैक और ब्राउन का वैल्यू ले लिए हम। अब हमारे पास क्या है, थर्ड। तो थर्ड स्ट्रिप पे क्या है, थर्ड स्ट्रिप पे हमारे पास दिख रहा है कि ब्लू है, ठीक है, थर्ड स्ट्रिप हमारा ब्लू है। ब्लू का वैल्यू क्या है, तो ब्लू का वैल्यू याद रखना है आप लोगों को, ब्लू का वैल्यू 6 है। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई ग्रुप में जाएगा, तो इंटू 10 का पावर 6, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा लास्ट बैंड, जो फोर्थ बैंड है। तो फोर्थ बैंड क्या हमारा गोल्ड है, ठीक है, जो कि क्या होता है फोर्थ बैंड, तो फोर्थ बैंड हमेशा हमारा टॉलरेंस होता है, ठीक है। फोर्थ बैंड हमारा टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस को किससे प्रयोग करते हैं, प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ से पहले यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं, इतना ओम हो गया, इसके बाद प्लस माइनस, चूंकि गोल्ड है तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना है 5%। ये हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है, कंप्लीट, सिंपल सा था। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 1000 के ओम प्लस माइनस 5%। तो यहाँ पे के क्या है, तो के का वैल्यू सबको पता है, के मतलब क्या होता है, तो के मतलब होता है हमारा 1000 होता है, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, उसके में कलर कोड लिखना है, दैट मींस हमें डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू को, यानी कि यहाँ पे कितना है हमारा 1000 है, तो 1000 और के मतलब 1000। आजकल यूट्यूब के कारण सबको पता है के का वैल्यू तो 1000 होता है। तो 1000 इंटू 1000 ओम हो गया ये, और प्लस माइनस हमारा 5% है, ठीक है। ये प्लस माइनस 5% क्या है, टॉलरेंस है गोल्ड का। अब ये 1 यानी कितना हो गया, 10 का पावर 6 हो गया। तो क्या ये सीधा का सीधा मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, तो नहीं, ठीक है, हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं लेना है। हमें क्या करना है, इसे हमको इसे 2 से इंक्रीमेंट में तोड़ना होगा। यानी कि यदि इसे ऐसा लिख दिया हम 10 पर 6 ओम प्लस माइनस 5%, तो ये लिखना क्या होगा हमारा, ये लिखना हमारा गलत होगा, ठीक है, ये हमारा लिखना सही नहीं है। दिस इज द रॉन्ग मेथड ऑफ राइटिंग, ये हमारा तरीका गलत है लिखने का। तो क्या करेंगे हम इसे, तो इसे लिखने के लिए हम लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं इस चीज को कि 10 इंटू 10 पे पावर 5 ओम और फिर प्लस माइनस हमारा 5%, ठीक है। तो ये हुआ 100% करेक्ट वैल्यू। इसमें क्या है, पहला 2 डिजिट हमारा मिल गया, पहला 2 डिजिट भी हमें मिल गया, तो पहला 2 डिजिट मिल गया। अब इसका हम कोडिंग कर सकते हैं, तो इसका कोडिंग हम आसानी से कर सकते हैं। अब तो इसके लिए हम क्या किया, खींच दिया हमारा रजिस्टर, इसका एक छोटा सा डायग्राम पहले, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, अब यहाँ से देख रहे हैं 1, तो 1 किसका है भाई, ब्राउन का है, दैट मींस कि पहला स्ट्रिप क्या होगा, पहला स्ट्रिप हमारा ब्राउन होगा, तो पहला स्ट्रिप ब्राउन हो गया। सेकंड स्ट्रिप पे क्या है, 0 है, दैट मींस सेकंड स्ट्रिप क्या लगेगा हमारा, तो सेकंड स्ट्रिप जो बनेगा हमारा वो क्या होगा, कौन सा कलर, तो ब्लैक होगा, ठीक है। यानी कलर कोड क्या लिखाएगा इसका, तो ब्राउन ब्लैक, उसके बाद 10 पे पावर 5, यानी कि इसके बाद थर्ड स्ट्रिप हमारा मल्टीप्लायर 10 पावर 5, इसका 10 पावर 5 दैट मींस ग्रीन। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्ट्रिप है वो कौन सा कलर है, तो थर्ड स्ट्रिप हमारा ग्रीन कलर है, ठीक है, थर्ड स्ट्रिप हमारा ग्रीन कलर हो गया। और हमारा जो लास्ट था वो क्या है, हमारा गोल्ड है, ठीक है, ये लास्ट हमारा क्या है, गोल्ड है, ठीक। यानी कि इसका आंसर के लिए बात किया जाए तो इसका कंप्लीट आंसर क्या लिखना होगा हमें, कंप्लीट आंसर लिखना होगा हमें इसका ब्राउन, ठीक है, ब्लैक, ब्राउन ब्लैक ग्रीन और लास्ट में फिर गोल्ड, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इस कलर का कोड, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। इसमें भी हमें यही करना है, कलर कोड निकालना है, ठीक है, यानी कि ये चीज बना के दिखाना है फिर से। बट इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास इनवर्स में पावर है। अब इनवर्स में पावर वाला काम हम लोग पहले यहाँ पे कर चुके थे, यानी कि दैट मींस कि थर्ड बैंड जो है वो क्या है, गोल्डियस नंबर में से
वो मौजूद है। ठीक है, तो इसके लिए तो अब कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि हम यहाँ समझा चुके हैं। ठीक है, तो इसका कलर कोड हम सीधा लिख देते हैं यहाँ पर से डायरेक्टली कि क्या हो जाएगा इसका कलर कोड। तो इसका कलर कोड हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, इसका कलर कोड इस फॉर्म में भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये सब तो अपना सिंबल हो गया। अब 1, तो 1 किसका वैल्यू, तो 1 मेरा ब्राउन का वैल्यू है। दैट मीन्स पहला स्ट्रिप क्या आ गया, ब्राउन आ गया। ये हमारा ब्राउन हो गया। ठीक है, सेकेंड स्ट्रिप क्या है, तो सेकेंड स्ट्रिप हमारा क्या है, तो सेकेंड स्ट्रिप है हमारा कितना है, 3 है। 3 किसका होता है, रेड का होता है। दैट मीन्स ये हमारा रेड हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसका अब 10 10 इनवर्स 2 है। दैट मीन्स कि थर्ड बैंड जो है क्या है, थर्ड बैंड किसका है, थर्ड बैंड सिल्वर का है। ठीक है, थर्ड बैंड सिल्वर का हो गया। और फिर लास्ट में क्या, प्लस माइनस 5%। दैट मीन्स कि थोड़ा दूर हटा करके हमें क्या करना होगा, गोल्ड दिखाना होगा। तो यहाँ पे ये हमारा गोल्ड है। ठीक है, हो गया ये इसका कोड। क्या बन गया कोड, तो कोड लिखा जाएगा। ठीक है, तो कोड क्या लिखा गया, तो कोड लिखा गया इसका ब्राउन। ठीक है, तो कोड क्या लिखा है इसका ब्राउन। ठीक है, रेड, सिल्वर एंड लास्ट में गोल्ड। ठीक है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें क्या है, डेसिमल पॉइंट के साथ एक क्वेश्चन दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी 2.4 दिया, तो इससे भी क्या करना होगा, हमें इस सिग्निफिकेंट नंबर में सॉल्व करना होगा। दैट मींस नो पॉइंट्स में पॉइंट्स को हटाना है, पॉइंट हटाना है। तो क्या करना है इसके लिए, इसके लिए हम इजी काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो 2.4 है, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा। इसके बाद यहाँ कितना है, 10 पर पावर 3 से मल्टीप्लाइड है इतना ओम, और हमारा प्लस माइनस 10% है। ठीक है, तो यहाँ से ये 10 से क्या होगा, 3 पावर है तो 2 पावर बचेगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई तो एक 10 खत्म, 2 ही 10 बचा। आगे क्या बच गया हमारे यहाँ से, तो 24। इन दो सिग्निफिकेंट नंबर हो गया, दोनों सिग्निफिकेंट नंबर है। और फिर यहाँ से 10 पे पावर 2 ओम। ठीक है, और प्लस माइनस कितना, तो 10%। ठीक है, अब इसका कोड हम आसानी से लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम के फॉर्म में भी और वर्ड फॉर्म में भी, तो देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये तो ये हमारा आ गया 2 4 है। तो 2 किसका होता है, तो 2 हमारा किसका होता है, रेड का होता है। ठीक है, तो 2 रेड है, तो 2 रेड। ठीक, तो सबसे पहले रेड आ गया। 4 किसका होता है, तो 4 हमारा येलो का होता है, तो 4 येलो। ठीक है, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं 10 पे पावर 2। दैट मीन्स मल्टीप्लाई 2, तो 10 पावर 2 हमको याद रखना है, 2 ही देखना है, पावर 2। दैट मीन्स फिर से अगेन क्या है हमारे पास, अगेन हमारे पास फिर से रेड है। ठीक है, तो फिर से ये क्या है, थर्ड बैंड हमारा फिर से रेड ही है। ठीक है, और लास्ट बैंड क्या है हमारा, तो लास्ट बैंड जो है हमारा वो क्या है, हमारा 10% दिया हुआ है। दैट मीन्स सिल्वर है। ठीक है, इसका कोड क्या हो गया, तो इसका कोड हो गया कितना, इसका कोड का बात करें हम, इसका कोड हम लिख देते हैं इसके नीचे, यानी कि तो कोड क्या हो गया इसका, रेड, 2 रेड के लिए, फिर येलो, तो रेड येलो, फिर रेड, और फिर सिल्वर। ठीक है, कंप्लीट। ठीक, कोई गड़बड़ नहीं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 3 था, फाइंड का कोड फॉर 1 3, इसमें 3 थी, सॉरी यहाँ पे रेड नहीं पड़ेगा। 3 किसका होता है, 3 होता है, यहाँ पे 3 नहीं पड़ेगा, किसका होगा, ऑरेंज होगा, ऑरेंज, सॉरी यहाँ भी चेंज करना होगा हमें। ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है, तो आई होप इस तरह का सारा क्वेश्चन आप सबसे क्लियरली बन जाएगा। तो आप सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो बोल सकते हैं। तो सभी कोई क्वेश्चन बनाए।